श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज आप सभी सुनेंगे श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वप्रथम अपने अपने पितरों को याद करके उनको नमन करके आइए सुनते हैं श्राद्ध के दिनों में सुनी जाने वाली एक ऐसी ही पौराणिक एवं दुर्लभ व्रत कथा। देवताओं के पितृगण जो कि अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोदा सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह से कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया। वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर चली गई। पितरों के इस तरह श्राप पर दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत ही अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह से किए जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की भी सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। अभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टक श्राद्ध मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन
अपना ज़्यादातर समय भगवान विष्णु के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण वह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। के बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अतः अंत में हार कर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाला और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरे चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बड़ी हुईं, तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, वहीं छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। के बाद 1 साल के भीतर ही पूनम का घर धन धान से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत करते हैं, दान करते हैं, उनके घर में समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। माँ अमावस्या उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, माँ सुखी अमावस्या की जय, सर्वपितृ अमावस्या की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सर्व पितरों की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।